हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नरेंद्र अरगल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट। तो अब हम बात करेंगे रेनाल फेलियर क्या होता है। तो इसका सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। तो रेनाल फेलियर इज़ अ सिचुएशन इन विच द किडनी फेल टू फंक्शन एडुकेटली। तो इसमें क्या होता है, हमारा किडनी अचानक से कार्य करना बंद कर देती है। इट कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन द एक्सेलेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। तो ये जब होता है जब हमारी किडनी एक्सेलेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन को करना बंद कर देती है। किडनी फेलियर कैन बी एक्यूट विद इन सडन सिम्टम्स एंड कैन बी क्रॉनिक ओवर टाइम। तो किडनी फेलियर एक्यूट भी हो सकता है एंड क्रॉनिक भी हो सकता है। देन हम बात करेंगे वंस अ किडनी फेलियर अकर इट रिक्वायर इमीडिएट मैनेजमेंट एंड इवन द प्रोसेस इज नॉट टू गुड अनलेस ट्रांसप्लांटेशन इज डन। अगर एक बार किडनी फेल हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत कराना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ सकता है। देन अब हम बात करेंगे एक्यूट रेनल फेलियर की। तो इसमें सबसे पहले हमारा था डेफिनेशन। एक्यूट रेनल फेलियर इज द सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू रिमूव वेस्ट मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, किडनी हमारी कंप्लीटली लॉस कर देती है अपने फंक्शंस को, कि वो वेस्ट मटेरियल को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल पाती। इट्स अकर व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स, डेज एंड सम केसेस इन वीक्स। तो इसमें क्या होता है कि किडनी हमारे कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए और कुछ केसों में कि एक सप्ताह के लिए भी कार्य करना बंद कर देती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। देन हम बात करेंगे ईटियोलॉजी ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर के किडनी फेलियर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्री रेनल किडनी फेलियर। तो प्री रेनल किडनी फेलियर में क्या होता है, सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन बीपी। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें सडनली गिरावट आ जाती है, जिसको हम शॉक भी बोल सकते हैं। और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी फ्रॉम इंजरी एंड इलनेस। तो हमारी किसी बीमारी या किसी चोट की वजह से जो किडनी में फ्लो जा रहा है ब्लड का, उसमें गिरावट आने लगती है, जिसकी वजह से बीपी कम ज़्यादा होने लगता है। देन अब हम बात करेंगे इंट्रारेनल फेलियर। तो इंट्रारेनल फेलियर हम कहते हैं डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लामेशन एंड टॉक्सिक ड्रग इन्फेक्शन और रिड्यूस ब्लड सप्लाई। तो जो हमारी किडनी होती है ना, उनमें डायरेक्ट ही डैमेज होने लगता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर कोई टॉक्सिक दवाइयों की वजह से, या फिर डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई किडनी तक नहीं पहुंच पाती। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रारेनल फेलियर। देन थर्ड नंबर का हमारा था पोस्ट रेनल फेलियर। तो पोस्ट रेनल फेलियर में कहता है सडनली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू इनलार्ज प्रोस्टेट, किडनी स्टोन, ब्लैडर ट्यूमर या इंजरी। तो इसमें क्या होता है, हमारी यूरिन में अचानक से रुकावट होने लगती है, क्योंकि प्रोस्टेट के बड़े हुए करने के कारण, या फिर किडनी में कोई पथरी है, या फिर ब्लैडर में कोई पथरी है, या फिर किसी इंजरी के कारण। देन अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। तो सबसे पहला हमारा आता है बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सीरियस कंडीशन, के लंबे समय से पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, दवाइयाँ चल रही हैं जिस वजह से उसकी किडनी पे इफेक्ट हो रहा है। देन आता है हमारा सेकंड नंबर पे एडवांस एज्ड, की उम्र ज़्यादा होने की वजह से भी किडनी ख़राब हो सकती है। देन थर्ड नंबर पर डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ की वजह से भी किडनी ख़राब हो सकती है। देन आता है हाई ब्लड प्रेशर। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, तो किडनी को ब्लड का फिल्ट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो जिस वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। नंबर 5 पे आता है हमारा हार्ट फेलियर। जैसे कभी कभी केसेस में हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हाफ हार्ट फेल हो जाता है। तो हाफ हार्ट फेल होने की वजह से किडनी में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जिस वजह से भी किडनी फेलियर हो सकती है। जैसे नंबर 6 है हमारा किडनी डिसीज़। तो किडनी डिसीज़ में हमारा था जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। नेफ्राइटिस नेफ्रॉन में इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। नंबर 7 होता है हमारा लिवर डिजीज़। तो लिवर में कोई दिक्कत है तो भी किडनी फेल हो सकती है। देन अब हम बात करेंगे
पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। तो सबसे पहला हमारा आता है ड्यू टू इटियोलॉजी कॉज, जैसे किसी कॉज कारण प्री रेनल, इंट्रारेनल या पोस्ट रेनल डैमेज। तो जो हमारे प्री रेनल, इंट्रारेनल, पोस्ट रेनल होते हैं ना किडनी के पार्ट्स, उनमें कोई डैमेज होने लगता है। अल्ट्रेशन इन किडनी फंक्शन, तो किडनी के फंक्शन में गिरावट आने लगती है। डिक्रीज GFR रेट, तो हमारी जो ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट होती है ना, जिससे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें कमी होने लगती है। तो उसमें कमी होने की वजह से यूरिन के सेडिमेंटेशन में कमी होने लगती है। तो रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड एंड यूरिनरी सेडिमेंट्स, जब यूरिनरी सेडिमेंट्स में होगा तो इंक्रीज इन द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ रेनल सब्सटेंस, जो किडनी के सब्सटेंस होंगे उनमें ना सीरम की मात्रा बढ़ने लगेगी। जब सीरम की मात्रा किडनी के सब्सटेंस में ज़्यादा हो जाएगी तो किडनी हमारी डैमेज होने लगती है, और किडनी अगर डैमेज होने लगेगी तो हमारी किडनी फेल हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। देन अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम RFT कराते हैं पहले। तो RFT हमें यूरिया, क्रेटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल मिल जाते हैं। देन कराते हैं हम ABG में हमें ब्लड का pH लेवल, सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल एंड काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट का लेवल। तो इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट हम अलग से भी करा सकते हैं। देन सेकेंड नंबर पे आता है हमारा यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट में हम यूरिन CS या यूरिन एनालाइज टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी डिक्रीज मिलती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ECG की से भी हम किडनी फेलियर का पता लगा सकते हैं। इसमें हमें टीबेल उठी हुई एंड QRS कॉम्प्लेक्स सकरा तथा पीबेप गायब मिलती है। नंबर 4 पे आता है हमारा USG। तो हम अल्ट्रासाउंड अब्डोमिनल करा के भी किडनी फेलियर का पता लगा सकते हैं। नंबर 5 पे आता है किडनी बायोप्सी। तो किडनी बायोप्सी में क्या होता है, रिमूव द स्मॉल टिश्यू ऑफ किडनी सैंपल। तो किडनी का एक टिश्यू हम लैब में भिजवा देते हैं जांच के लिए, जिससे हमें पता चल जाता है किडनी फेलियर का क्या कारण है। देन हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, जैसे कि डायरेटिक्स, मैनिटोल, फुरसमाइड। नंबर 2 पे हमारा आता है कैल्शियम और ग्लूकोज विल बी गिवन टू अवॉइड हाइपरग्लाइमिया। पोटेशियम का लेवल कम करने के लिए कैल्शियम और ग्लूकोज से हम न्यूट्रलाइज कराते हैं। नंबर 3 पे आते हैं हम एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन को कम करने के लिए देते हैं, एंटी कन्वल्सेंट फॉर सीजर को प्रिवेंट के लिए देते हैं, और एंटीबायोटिक नोजिया के लिए और लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन के लिए, और बाकी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलाते हैं ताकि मरीज को कोई दिक्कत ना हो। देन दूसरे नंबर पे हमारा आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। तो इसमें हम बॉडी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है उनकी जांच करके इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारी न्यूट्रिशन थेरेपी। इसमें हम प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। देन सबसे लास्ट में हमारा आता है डायलिसिस थेरेपी। इफ पर्सन किडनी फंक्शन डजंट वर्किंग इन ट्रीटमेंट एंड दोज ऑल ऑफ थेरेपी दे विल बी नीड टू गो डायलिसिस। अगर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी के बाद भी पेशेंट की किडनी वर्क नहीं कर रही है तो उसको बाद में डायलिसिस कराना पड़ सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।